परम श्रद्धेय महान माखन साहेब कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा से पधारे हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि दो शब्द श्रद्धांजलि के रूप में हम सब लोगों को संदेश देंगे। साहेबन लगी साहेबन लगी साहेब नमो सद्गुरुदेवा नमो सद्गुरुदेवाय नमो मंगल रूपणे नमः सत्य स्वरूपाय कबीराय नमो नमः। विश्ववंदनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बार बंदगी करते हुए परम पूज्य पंच श्री गंज नाम साहब, पंच श्री विजय प्रकाश में नाम साहब, नवोदित वंशाचार्य उदित में नाम साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बार बंदगी करते हुए गद्दे से आसीन परम पूजनीय महंत योगीदास साहब और दूर दराज से पधारे हुए सदगुरु कबीर साहब के निमे प्रेमी भक्तगण, देवी स्वरूपा ममतामयी माताएं, वसुंधरा के गोद में पलने वाले बाल वृंद, सबकी घट घट में विराजमान सदगुरु कबीर साहब को मेरी ओर से कोटि कोटि बार सप्रेम साहेब जिंदगी साहेब। जब तू आया जगत में, जगत हंसे तू रो, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रो। साहब ने संदेश दिया है, जब कोई भी बालक का जन्म होता है तो उनकी किलकारी को सुनकर हम आप सब प्रसन्न होते हैं। संसार के लोग हंसते हैं, लेकिन उस बालक इस संसार को देख करके उसके अंदर से करुणा रुदन होता है। जिस आनंद के लिए आप लोग खुशी मना रहे हो, आनंद मना रहे हो, इस संसार को देखकर मुझे बड़ा बेचैनी दर्द पीड़ा होता है। ऐसे करनी कर चलो संसार में कि ऐसी कर्म करें कि जिसे तुम्हारे कर्म को देखकर, तुम्हारे श्रद्धा भक्ति को देखकर लोग सुधरें, तो हंसे जग रो। वो अपने घर में जाने के लिए उत्साह है, आनंद है, क्योंकि वो इस संसार को छोड़कर अपना घर जा रहा है। तो अपने घर जाने में कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं होता है, लेकिन हम संसार के लोग इस मृत लोक को अपना घर समझ लेते हैं और इस मृत लोक को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस मोह के कारण हम संसार के लिए रोते हैं, परमात्मा के लिए नहीं रोते हैं। इसलिए हमें ऐसे कर्म करना चाहिए जो हमें हमारे कर्म को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर लोग सुधरें। कि जैसे सदगुरु कबीर साहब हुए, सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर आज हम सदगुरु कबीर के लिए हम याद करते हैं कि वो सत्पुरुष साहब कैसे थे जो अपने घर को चले गए। तो ऐसे हम अच्छे कर्म करें, साहब का स्मरण करें, भक्ति करें। जैसे आदरणीय भूपत साहू जी साहब के चरण शरण में समाये, सदगुरु उन आत्माओं को अपने
चरणों में रखकर चिर शांति प्रदान करे, वे शाश्वत निज घर को, आनंद को, घर को प्राप्त करें। यही मैं सदगुरु कबीर साहब के चरणों में विनती करता हूँ कि वो निज घर में पहुंचकर सदा सुख, आनंद, शांति की प्राप्त करें और उनके परिवारों को भी यह सहन शक्ति दें कि उनके लिए साहब से अर्जी करें, उनकी आत्मा को सदा सुख, शांति और आनंद प्राप्त हो। इतनी का कर मैं आज्ञा चाहता हूँ। साहेब बंदगी साहेब। बोलो सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। पंत श्री हजूर प्रकाश नाम साहिब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। नवदीप वंशा चारुदित नाम साहिब की पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। प्यारे सज्जनों, आज सतलोकवासी भूपत दाऊ जी के हंस चलावा यज्ञ पूर्ण होता है। इस चौका को हम 3 नाम से जानते हैं। इसका सबसे पहला नाम है पिंड यज्ञ। पिंड यज्ञ कहने का मतलब है 4 खानी होता है और 4 खानी में मनुष्य का जो खानी है वो पिंड खानी है। इसके चले जाने पर जो यज्ञ होता है उसे पिंड यज्ञ कहा जाता है। दूसरा इस चौका का नाम है अष्टपहलु यज्ञ। अष्टपहलु कहने का मतलब हमारा शरीर अष्ट धातु से बना है, 5 तत्व 3 गुण। अष्ट धातु का पिंजरा जहाँ सदगुरु का वास, अष्ट धातु से ये शरीर का निर्माण हुआ है। इसके चले जाने पर जो यज्ञ होता है उसे अष्टपहलु यज्ञ कहा जाता है। और तीसरा इस चौका का नाम है हंस चलावा यज्ञ। चलावा मतलब भेजना, जहाँ से जीव आया है उसको भेजने के लिए जो यज्ञ किया जाता है, जो पूजा किया जाता है उसे हंस चलावा यज्ञ कहते हैं। जीव को हंस कहा गया। इस यज्ञ को हम 3 नाम से जानते हैं। ये यज्ञ पूर्ण हो रहा है। हम जानते हैं हमारे पंथ के अनुसार से बहुत बड़ा यज्ञ है और इस यज्ञ के माध्यम से हमारा घट और घर पवित्र होता है। घट को पवित्र करने के लिए, घर को पवित्र करने के लिए, दोनों के लिए ये हमारे सात्विक यज्ञ है। जो रचना है लोक का सो चौका विस्तार, की बैठे निज बंसुता की पूरा कड़िहार। यहाँ पर जो रचना बनाया गया है वह लोक की रचना है। अब लोक की बात आता है तो कितना लोक होता है? 14 लोक। 7 लोक ऊपर ओम भूर्भुवः स्वः जन तप सत्य, ये 7 लोक ऊपर होता है, 7 लोक नीचे होता है। अतल वितल तलातल महातल शातल पताल भूताल। 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर, ये 14 लोक होता है। और 14 लोक की संरचना इस चौका में किया गया है। जिसको धनी धर्मदास साहब ने पूछा, गुरुदेव ये किसका पूजा है, कौन सा लोक की पूजा है, कौन सा पुरुष की पूजा है? सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को बताते हैं, धर्मदास ये जो पूजा है सतलोक की पूजा है और सत्यलोक में सतपुरुष की पूजा है। और जिस घर में सतलोक की पूजा, सतपुरुष की पूजा होता है तो जान लो सबकी पूजा हो जाता है। सत्य पुरुष तो पेड़ भया, निरंजन भय डारा, 3 देव शाखा भय पत्र है संसार। तो जहाँ सतपुरुष की पूजा होता है तो सतपुरुष का 16 अंश है, सबका पूजा हो जाता है। जैसे जड़ में पानी डाल दो तो जड़ में पानी डालने से डारा पत्ता फल फूल सबको मिल जाता है। ऐसी सतपुरुष की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाता है। तो आज हम सतपुरुष की पूजा कर रहे हैं, सतलोक की पूजा कर रहे हैं। और यह पूजा आज से नहीं बल्कि अनादि काल से चला रहा है। सतयुग में भी आया, त्रेता में भी आया, द्वापर में भी आया, कलयुग में भी आया। ये चारों युग में पूजा होते आ रहे हैं। तो आज परम श्रद्धेय सतलोकवासी भूपत दाऊ जी का हंस चलावा यज्ञ है। हम सब जानते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर
कोई सिंहासन चढ़ बैठे, कोई बांधे जात जंजीर। जो आता है, जो जाता है, जन्मता है, वो मरता है, ये विधि का विधान है। और इस विधि के विधान से सभी लोग नतमस्तक हैं। तो साहब ने संदेश दिया है मानव जीवन के लिए कि भाई ये संसार में तू आए हो तो जाओगे कहाँ, कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है इसका ख्याल रखना है। आए हैं सो जाएंगे। वास्तविकता में हमारा देश नहीं है, ये हमारा मुकाम नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो वही है जहाँ से हम आए हैं। जहाँ जाय सुख होए अपारा, बहुरी नया मैं ये संसारा। जहाँ से तू आए हो वहीं चले जाओ, ये मुकाम नहीं है, ये सराय है। और इस सराय में कुछ समय के लिए आए हैं, कुछ काम करने के लिए आए हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, या संसार सराय मुसाफिर, 2 दिन रहने आए हैं, और गृह संपत्ति में तू मत भूलो ये सपने की माया। सराय किसको कहते हैं? मुसाफिर खाना किसको कहते हैं? हम यात्रा के लिए घर से निकल जाते हैं और मुसाफिर खाना में रुके रहते हैं और टिकट कटाए रहते हैं, और जिसका गाड़ी आता है वही व्यक्ति